हेलो एम्प्टी वर्ल्ड्स, कैसे हैं आप लोग। एंड आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एकदम सच्ची घटना है। एंड अगर आप मेरे इस हॉरर कहानी को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। एंड जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये एम्प्टी वर्ल्ड टाइम वेस्ट नहीं करती है, क्योंकि है मेरी स्टोरी की ओर। ये कहानी है 1956 की। एक दिन गांव में एक घर था। उस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीना। के जो फादर थे वो पंडित थे, ठीक है। तो वो पंडित थे मीना के फादर। एंड वो जो मीना थी वो रोज़ सुबह उठकर फूल तोड़ने जाती थी मंदिर में पूजा करेंगे करके। मंदिर में पूजा करते तब फूल देते ना, तो उसके लिए मीना फूल तोड़ने जाती थी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह अक्सर आधे से ज़्यादा लोग फूल तोड़ने जाते, जिसकी वजह से मीना को फूल नहीं मिल पाते थे। तो मीना इस बार सोचती है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी और जल्दी फूल लेकर आऊंगी करके। तब रात को सब सो जाते हैं। वो एक गांव होता है, तो गर्मी का समय था, तो लोग आंगन में सो रहे थे उनको, ठीक है। अब गांव में ना ही घड़ी था, ना ही कोई टाइम बताने वाला था। लोग सूर्य देखकर पहचान जाते थे कि कितना समय हो रहा होगा और कितना टाइम हो रहा होगा। सब सो जाते हैं रात को। मीना के मन में ये चलते रहता है कि मुझे सुबह उठना है और फूल तोड़ने जाना है। तो मीना सोते रहती है। अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि लगता है 4 बज गया होगा। एक अंदाज़ा लगाती है कि सुबह हो गया होगा, मुझे फूल तोड़ना होगा। वो उठती है और अपनी फ्रेंड के घर जाती है। उसकी फ्रेंड भी आंगन में सोए हुए रहती है। उसको उठाती है और बोलती है कि उठो, चलो फूल तोड़ने जाएंगे, नहीं तो सब उठ के आएंगे और हमारे से जो फूल ले रहेंगे वो भी छीन के ले जाएंगे। वो अपनी फ्रेंड को उठा करके फूल लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही वो जंगल की ओर जाती है तो आप लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे कि कोई भी गांव का वासी वहाँ नहीं रहता उन दोनों के अलावा। पर यहाँ पर मीना और उसकी जो सहेली थी, उनको लग रहा था कि सुबह हो गया है, क्योंकि पहले मीना और उसके फ्रेंड जंगल में फूल तोड़ने जा रहे थे। पर क्या हुआ कि जो फूल होते हैं वो तोड़ रहे थे, ठीक है। तब फूल सारे, एक पौधा था, फूल वगैरह फूल लगे हुए थे, चारों झाड़ झाड़ था। तो मीना अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम उस पार जा कर के फूल तोड़ो, तब तक मैं यहाँ के फूल को तोड़ती हूँ। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मीना जहाँ पर फूल तोड़ रही थी उसके पास छोटी सी बच्ची आती है। मीना के पास छोटी सी बच्ची, वो छोटी सी बच्ची काले रंग का दुपट्टा होता है, ओढ़ी हुई रहती है, पूरी काली रहती है। ना उसकी आंखें दिखती हैं, ना उसका मुंह दिखता है, ना उसका नाक दिखता है, पूरी काली रहती है।
और मीना जहाँ पर फूल तोड़ रही होती है उसके ठीक बगल में वो फूल तोड़ने लग जाती है। उसके पास भी टोकरी रहता है, वो फूल तोड़ते रहती है। तब मीना जो रहती है उस लड़की को देखती है, बोलती है, ए बच्ची, मैं जहाँ पर फूल तोड़ रही हूँ तू वहाँ पर मेरे साथ ही क्यों फूल तोड़ रही है? वो बच्ची कुछ नहीं, चुप, एक बूंद आवाज नहीं निकालती है। मीना सोचती है कि मैं इसको इतना बोली, इसने मुझे जवाब नहीं दिया, और ऐसा ही वो उसको बोलते जाती है। मीना बोलती है उसको कि तू उस साइड जाके फूल तोड़ना, मेरे पास ही आकर क्यों फूल तोड़ रही है करके। एक बार में तेरे को समझ नहीं आता है, मैं तेरे को बोल रही हूँ कि तू उस साइड जाके फूल तोड़, और तू मेरे पास से आके मेरा ही फूल ले जा रही है और तोड़ रही है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर दूसरे साइड जो उसकी फ्रेंड थी वो फूल तोड़ रही थी, वो उसको बोलती है कि तू किससे बात कर रही है करके। तो मीना बोलती है, ये देख मेरे बगल में जो छोटी सी बच्ची है वो मेरे पास से आके मेरा ही फूल तोड़े तोड़े कर रही है, मैं उसको उस साइड जाने बोले तो जा भी नहीं रही है। उसकी फ्रेंड देखती है और सोचती है कि उसके पास तो कोई भी छोटी सी बच्ची खड़ी नहीं है, फिर मीना किसकी बात कर रही है। लेकिन उसकी फ्रेंड कुछ नहीं बोलती रहती, वो चुपचाप रहती है। उसके बाद धीरे धीरे वो मीना के पास आती है और उसके कान पे आके बोलती है कि मीना, हमें घर जाना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम घर चलते हैं, ऐसा करके बोलती है मीना के कान में। तो मीना भी एकदम शॉक में आ जाती है। वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्यों बोला तुमने मुझे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है मीना को कि देखो, फालतू में मेरी बातों को मत टालो, जितना मैं बोल रही हूँ उतना करो, यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। आगे चलने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ जाने के लिए। एंड सच्ची फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही डर लग रहा है बताते हुए, क्योंकि मैं अभी जहाँ पर बैठ के आपको स्टोरी सुना रही हूँ वो उस रूम में मैं अकेले बैठी हुई हूँ और मेरे गूज़बम्स आ गए हैं सुनाते सुनाते। एंड डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई वहाँ पर है, कोई वहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कुछ कुछ आवाज़ें आ रही है मुझे ऐसा। लेकिन नहीं, मुझे स्टोरी सुनाना है। हाँ, तो कंटिन्यू करते आगे। वो फ्रेंड और मीना आगे निकलते रहते। तभी उन दोनों के पीछे वो छोटी सी बच्ची उनका पीछा कर रही होती है। इमेजिन करके ये अजीब लग रहा है, पीछा कर रही होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। तब हमें एक अलग सा अनुभव होता है, अलग सा महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई तो है, क्योंकि एक डार्कनेस फील होती है ना पीछे साइड। तो वैसा ही उन दोनों को लगा कि उनके पीछे कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। पर मीना डरने वालों में से नहीं थी, वो बिल्कुल भी नहीं डरती थी, किसी से भी नहीं डरती थी। मीना यूं हिम्मत लगाई और पीछे पलटी, बोली अपनी फ्रेंड को, रुक, मैं अभी पीछे पलट करके देखती हूँ कि कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है। और मीना पलटती है तो वो देखती है कि वही छोटी सी बच्ची जो उसके बगल में फूल तोड़ रही थी वो उसका पीछा कर रही है। उसको बोलती है, ए लड़की, तू कौन है जो तू मेरा पीछा कर रही है? मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरा पीछा मत कर। फिर वो मीना इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि आप यकीन नहीं करोगे, पर उसके आवाज़ को सुनते ही वो वहाँ से एक छोटा सा वर्ड बोलती, सिर्फ एक छोटा सा, ऐसा बोल करके वो वहाँ से तुरंत सट से गायब हो जाती है।
मतलब तुरंत गायब हो जाती है वहाँ से। और मीना और उसके फ्रेंड इतना ज़ोर से डरते हैं और डर के इतना ज़ोर से भागते हैं वहाँ से, इतना ज़ोर से डर के मारे भागते हैं कि वो घर जाके सो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जितने टाइम उन लोग वहाँ फूल तोड़ने गए थे उस टाइम रात के 3 बज रहे थे। 3 होता है। तो पता मीना अपने फादर को सब कुछ बताती है। उसके पापा जो रहते हैं वो पंडित रहते हैं, बताती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि जिससे तुम लोग बात किए वो मटिया है जो तुम लोगों का पीछा कर रही है। अच्छा हो अगर तुम लोग उससे डर जाते तो वो तुम्हें पकड़ के ले जाते। इस तरह से कहानी का होता है द एंड। एंड यू नो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, हद से ज़्यादा डर लग रहा है। जान रही हूँ मैं नाटक वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आप खुद ट्राई करके देखिएगा, अकेले रूम पे कहानी सुनाना भूतों की, मतलब कि सर के ऊपर से जाता है फिर बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या सोच के मैं ये वीडियो बनाई, पर हाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि भूत बिल्कुल भी नहीं होते हैं, पर भूत ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ सालों से कोई ना जाता हो, बंद हो, मतलब ऐसे जगहों पर भूत देखे जा सकते हैं। फ़िलहाल ऐसे शहरी इलाकों पर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो आप भूत वगैरह, है ना। तो गाइस यहाँ पर होता है मेरा वीडियो, मेरा कहानी समाप्त। एंड आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, डर लगा। अगर आप डरे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियोस को। एंड अपना ख्याल रखिएगा, घर में सेफ रहिएगा, घर से ज़्यादा बाहर आना जाना ना करें। तो ओके, तो बाय बाय। हमेशा की तरह मैं क्या बोलती हूँ, आज तो फ़िलहाल मैं बहुत डर गई हूँ, तो फिर भी डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो डर गया वो घर गया, इसलिए बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ओके, तो जब भी डर लगे तो एक गहरी सांस लेना और बोलना कि हम किसी से नहीं डरते, चाहे हमारे सामने भूत आ जाए, चाहे हमारे सामने कोई लड़ने भी क्यों ना आ जाए, हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, उसका डट करके सामना करना है। बाय, एम्प्टी वर्ल्ड।